Good morning all of you. Myself Arman Ali, your math teacher from Central Public School, Durjot, Nandaur. Student, this video for class 3rd. Okay student, today I will teach you chapter number 16 and chapter name is Geometry. Students, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16. चैप्टर का नेम क्या है? जियोमेट्री यानी ज्यामिति. ओके स्टूडेंट्स, एंड पॉइंट इज फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइंट. फर्स्ट क्या है? पॉइंट. पॉइंट किसे कहते हैं? पॉइंट्स की डिफिनीशन क्या होती है? पॉइंट्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले हम इसके बारे में जाना. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स टेक ए फाइन पेंसिल, मार्क ए डॉट विथ इट ऑन ए पेपर्स एंड नेम इट पी. वी से दैट पी इज ए पॉइंट. सिंपल्स. आप एक फाइन पेंसिल लेते हैं, उस फाइन पेंसिल पे आप एक पेपर्स पे एक डॉट मार्क कर देते हैं और उस डॉट के नेम दे देंगे. ए बी पी कोई भी नेम राइट कर सकते हैं. तो कह सकते हैं अगर आप उसका नाम दिए पी तो आप कह सकते हैं पी जे पॉइंट. आप कह सकते हैं पी जे पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये पेपर्स है. इस पेपर पे ये पेंसिल है. इस पेंसिल से मैंने एक डॉट को मार्क कर दिया. एक डॉट मैंने मार्क कर दिया. इस डॉट का मैंने नेम दे दिया पी. तो हम कह सकते हैं पी इज ए पॉइंट. पी इज ए पॉइंट. पी एक पॉइंट है. पी एक बिंदु है. ऐसे हम एक डॉट मार्क किए, इस डॉट का नाम दे दिए ए. तो हम कह सकते हैं ए इज ए पॉइंट. ए इज ए पॉइंट. ए क्या है? एक पॉइंट है. ओके स्टूडेंट्स, एक फाइन पेंसिल से आप एक पेपर्स पे एक डॉट मार्क कर देंगे और उस डॉट के आप नेम राइट कर सकते हैं. कोई भी नेम ए बी पी टी एक्स वाई. तो आप कह सकते हैं लेट्स सपोज उसका नाम आपने एक्स दिया उस डॉट का, तो आप कह सकते हैं एक्स इज ए पॉइंट. पी दिए तो कह सकते हैं पी इज ए पॉइंट. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स हो गए. नेक्स्ट हमारा आता है लाइन. नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है? लाइन. लाइन. लाइन में स्टूडेंट्स टेक ए थ्रेड्स. आप एक थ्रेड लेंगे. टेक ए थ्रेड्स. आप एक थ्रेड लेंगे. उस थ्रेड को स्टूडेंट्स होल्ड वन एंड ऑफ इट इन वन हैंड एंड अदर एंड इन द अदर हैंड्स. स्ट्रेच स्ट्रेट द थ्रेड. थ्रेड को आप सीधा खींचेंगे. आप एक थ्रेड ले लें, एक धागे को ले लें, उसके एक एंड को एक हाथ से पकड़े, दूसरे एंड को दूसरे हाथ से पकड़े. आप दोनों को खूब तेजी से एकदम सीधा खींचे. तो कह सकते हैं ये जो फॉर्म बन गया, ये जो होता है वी से दैट इट्स फॉर्म में स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है. ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है. ये जो लाइन ड्रा होगी ये एक स्ट्रेट लाइन होगी. जैसे एक थ्रेड के एक एंड को यहाँ है, एक हाथ से पकड़ लिए, दूसरे एंड को दूसरे हाथ से पकड़ लिए. उसके बाद जब इसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो एक कैसे लाइन ड्रा होगी, एक सीधा हो जाएगा. तो कह सकते हैं ये जो होती है जो स्ट्रेट फॉर्म में है, ये जो थ्रेड है स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में है. ओके स्टूडेंट्स, ये जो लाइन ड्रा होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी. लेकिन स्टूडेंट्स यदि आप एक थ्रेड के एक एंड को एक हाथ से पकड़े, दूसरे एंड को दूसरे हाथ से पकड़, उसके बाद उसको थोड़ा सा झुका देंगे तो वो कर्व लाइन बन जाएगी. थोड़ा सा उसको झुका देंगे तो वो कर्व लाइन बन जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारी टॉपिक आती है ट्रायंगल. नेक्स्ट हम लोग की टॉपिक है ट्रायंगल. ट्रायंगल. ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज. त्रिभुज. ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज. ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल. कोई भी फिगर्स 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं. ए फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल. 3 रेखाखंडों से घिरी किसी भी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं. 3 रेखाखंड मिल करके जब जिस आकृति का निर्माण कर दे वही कहलाते हैं त्रिभुज. 3 रेखाखंड आपस में मिल करके इस त्रिभुज आकृति का निर्माण कर दिए तो ये त्रिभुज कहला देते हैं. ये क्या कहलाते हैं? त्रिभुज यानी ट्रायंगल. क्या कहलाते हैं? ट्रायंगल. ए ट्रायंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स. ट्रायंगल के पास 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स होते हैं. ट्रायंगल के कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं और 3 ही वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स किसे कहते हैं? वर्टेक्स स्टूडेंट. ओके स्टूडेंट्स, वर्टेक्स. वर्टेक्स किसे कहते हैं? इच कॉर्नर ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स. इच कॉर्नर ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। एक प्लेन फिगर के सभी कोने को उसका वर्टेक्स कहते हैं। और साइड
साइड किसे कहते हैं? नेक्स्ट हमारा आता है द स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग ए, मतलब द स्ट्रेट लाइन फॉर्मिंग ए फिगर आर कॉल्ड इट्स साइड। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो मिल करके एक फिगर बना देती है वो कहलाती है साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन और ये स्ट्रेट लाइन मिल करके एक फिगर ड्रा कर दी, तो इसलिए ये कहलाएंगे ये साइड हो गया, ये साइड हो गया और ये साइड हो गया। एंड ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हो गया। इस कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स। इस कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कॉर्नर को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉर्नर ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। एक प्लेन फिगर के सभी कॉर्नर को उसका वर्टेक्स कहते हैं। तो हम ट्रायंगल में हमने क्या देखा है? ट्रायंगल्स में 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 ये साइड हो गए, ये क्या हो गए? साइड। ये ट्रायंगल के साइड हो गए, ये साइड हो गए। 1 2 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। 1 2 3 वर्टेक्स हो गए। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट सपोज इस ट्रायंगल के हमने नेम दे दिया ABC। तो AB एक साइड है, BC एक साइड है और AC एक साइड है। ये 3 साइड हो गए और 3 वर्टेक्स हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। स्टूडेंट्स, ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन्स, 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड इट्स ए क्वाड्रिलेटरल। इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं, यानी क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल्स। एक फिगर जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बनता है उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, यानी चतुर्भुज कहते हैं। 1 2 3 4 ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये क्या हो गया? क्वाड्रिलेटरल हो गया। ये 1 साइड 2 3 4 हो गए ना, 4 साइड। 1 2 3 4 ये 4 साइड हो गए इसके। और ये क्या हो गया? कॉर्नर। कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। 1 2 3 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स, यानी एक क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। क्वाड्रिलेटरल के 4 साइड होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। 1 वर्टेक्स 2 3 एंड 4 ये वर्टेक्स हो गए। ये इसके वर्टेक्स हो गए, वर्टेक्स हो गए। ये कॉर्नर वर्टेक्स हो गया, ये कॉर्नर वर्टेक्स हो गया, ये इसके वर्टेक्स हो गया और ये साइड हो गए। ये क्या हो गया? साइड। ये क्या हो गया? साइड। ये क्या हो गया? साइड। यानी एक क्वाड्रिलेटरल्स हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। एक क्वाड्रिलेटरल्स के पास 4 साइड्स और 4 वर्टेक्स होते हैं, यानी 4 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा आता है रेक्टेंगल। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल्स। रेक्टेंगल्स को हिंदी में बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल्स को हिंदी में बोलते हैं आयत। रेक्टेंगल्स भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता, बट रेक्टेंगल्स के 4 साइड्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं, बट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल्स के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ए फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल्स, बट रेक्टेंगल्स के अपोजिट साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये साइड हो गया, 4 साइड हो गए, ये भी साइड्स हो गए, ये भी साइड हो गए,
रेक्टेंगल हैज 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। ये कॉर्नर वर्टेक्स हो गया, ये कॉर्नर वर्टेक्स हो गया, ये कॉर्नर वर्टेक्स हो गया। रेक्टेंगल्स हैज 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। रेक्टेंगल्स के पास जो होते हैं 4 साइड होते हैं और 4 ही वर्टेक्स होते हैं। बट अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल्स, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। रेक्टेंगल्स के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये साइड इस साइड्स के इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होता है, इक्वल होता है। यानी लेट सपोज यदि ये साइड्स 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी साइड 5 सेंटीमीटर की होगी। ये साइड अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी साइड 10 सेंटीमीटर की होगी। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एक साइड आपको पता है तो ये साइड आप निकाल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इसके इक्वल होंगे। ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 10 सेंटीमीटर की होगी। ये अगर 5 सेंटीमीटर की ये साइड है तो ये साइड भी आपके 5 सेंटीमीटर की होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये रेक्टेंगल्स के होते हैं। क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स के। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स इस रेक्टेंगल के आप नेम दे सकते हैं, इस रेक्टेंगल के आप नेम दे दिए, आप इसके नेम दे दिए A B C D। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, PQRS भी दे सकते हैं, MNOP भी दे सकते हैं। हमने ABCD इस रेक्टेंगल्स के नाम दे दिए, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल्स। AB एक साइड है और DC एक साइड है, रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल्स है, AB एक साइड है और DC एक साइड है। तो स्टूडेंट्स AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा और AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AB जो होता है वो DC के बराबर होगा और AD जो होगा वो BC के बराबर होगा। AB इज इक्वल टू DC। AB जो होता है ये इसके बराबर होगा। ये यदि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये यदि 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। एंड AD इज इक्वल टू BC। AD जो होता है वो BC के बराबर होगा, यानी ये लाइन जो होता है वो इस लाइन के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये लेट सपोज ये 10 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो वो भी 2 सेंटीमीटर, BC भी 2 सेंटीमीटर होगा। अगर AD 5 सेंटीमीटर है तो BC भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये होते हैं रेक्टेंगल्स के। नेक्स्ट हमारा आता है स्टूडेंट्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा आता है स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। स्क्वायर मीन्स ए रेक्टेंगल्स हैविंग ऑल साइड्स ऑफ द सेम लेंथ इज कॉल्ड ए स्क्वायर। एक रेक्टेंगल्स जिसकी सभी साइडें सेम लेंथ की हैं तो वो स्क्वायर कहलाएगा, वो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। यानी स्क्वायर भी जो होता है 4 रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, लेकिन स्क्वायर की जो होती हैं ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स। ऑल साइड्स, स्क्वायर की सभी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है, यानी बराबर होती हैं। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। जैसे ये रेक्टेंगल्स हो गया, ये देखिए ये स्क्वायर हो गया। स्क्वायर क्यों हो गए? ये देखिए ये लाइन, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा, इस साइड के इक्वल होगा। यानी ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल्स। स्क्वायर की सभी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। एंड स्क्वायर्स के 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। स्क्वायर्स हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। ये 1 वर्टेक्स, 2, 3 एंड 4। स्क्वायर के 4 साइड्स होते हैं और 4 वर्टेक्स होते हैं। एक साइड हो गई, ये साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। ये कहलाएगा वर्टेक्स और ये कहलाएगा वर्टेक्स। हमने वर्टेक्स क्या बनाया? इस कॉर्नर ऑफ ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। एंड ये साइड हो गई, ये स्क्वायर की साइड हो गई। ये क्या हो गया? स्क्वायर की साइड हो गई। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर की 4 साइड होती हैं एंड 4 वर्टेक्स होते हैं। स्क्वायर हैज 4 साइड्स एंड 4 वर्टेक्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर में क्या होता है? ये साइड्स, ये साइड्स, ये साइड्स और ये साइड्स सब इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
यदि ये साइड्स, लेट सपोज ये साइड जो होती है 5 सेंटीमीटर की है तो ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये साइड भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो स्क्वायर नहीं है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये स्क्वायर नहीं है। ये साइड्स जो होती है इक्वल होंगी, 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की, ये भी 5 सेंटीमीटर की और ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। यानी हम इसको कह सकते हैं, यदि इस स्क्वायर का आप नेम दे दें, कोई भी नेम राइट कर दें इस स्क्वायर का, एक स्क्वायर आप ड्रा किए, ऐसे आप एक स्क्वायर ड्रा कर लिए, स्क्वायर, इस स्क्वायर का नाम ABCD आपने राइट कर दिया। ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD क्या है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल, यहाँ से राइट करेंगे, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू AD। AB जो होता है BC के बराबर होगा, AB BC के बराबर होगा, AD के बराबर होगा, DC के बराबर होगा, और BC जो होता है AB के इक्वल का भी होगा, DC के भी इक्वल का होगा, DC जो होता है BC के इक्वल का होगा, AD के, यानी सभी साइड जो होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। ये स्क्वायर का होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो आपके होमवर्क है कंप्लीट, योर होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 64 एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके।